नमस्कार, मेरा नाम किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेस रोहतक। समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल तेज क्लासेस रोहतक। हमने एसएसटी की क्लासेस शुरू की हुई हैं। ये है क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। तो आज का हमारा जो चैप्टर 3 है वो है व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या है। हम डेली सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई कर दिए, ये रूल लागू कर दिए हैं, ठीक है, उस देश की गवर्नमेंट ये कर रही है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, ठीक है, और किस किस तरह की गवर्नमेंट है, क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कि गवर्नमेंट किस किस तरह से किसी कंट्री में किसी तरह की गवर्नमेंट है और किसी कंट्री में किसी तरह की है। ठीक है, तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, कि हर देश को गवर्नमेंट की जरूरत होती है टू मेक डिसीजन बनाने के लिए, गेट थिंग्स डन, काम करने के लिए। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू, कि रोड बना रहे हैं, जो इतने सारे काम हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सारे काम किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। किसी भी चीज का मान लो कोई रोड बनाना है, ठीक है, किसी चीज का प्राइस तय करना है, तो ये सब चीजें किस में आती हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी देनी है कहीं पे, ठीक है, तो वो सब काम कहाँ आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, मैनेज टू ऑल थिंग्स, ठीक है, मैनेज टू ऑल दिस, तो कौन मैनेज करेगा इन सारी चीजों को, तो इन सारी चीजों को मैनेज करती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, और सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई एवरीवन, और कुछ रूल बना दिए जाते हैं जो हर किसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स विद द असिस्टेंस ऑफ पीपल्स एंड फॉर द पीपल्स गवर्नमेंट परफॉर्म्स वेरियस ड्यूटीज। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, या किसी भी चीज को मैनेज करना है या रूल बनाने हैं, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, ये गवर्नमेंट के अंदर। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शंस ऑन मैनी सोशल इश्यूज। ठीक है, सोशल इश्यूज के ऊपर वो एक्शन ले सकती हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे चाइल्ड मैरिज है उसको रोकना है, ठीक है, तो उन सब चीजों के ऊपर कौन, गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट आल्सो हेल्प द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज। अब गवर्नमेंट का काम है कि जो भी बाउंड्रीज हैं वहां से, ठीक है, जो दुश्मन है वो घुस ना सकें, वहां पे शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। ठीक है, वहां के सिटीजन्स को इनफ फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, ताकि वहां की जो जनता है वो हेल्दी रह सके, ठीक है, गुड हेल्थ के साथ रह सके। और वहां पे क्या है, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, सुनामी आ जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब समस्याओं का हल करती है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, ठीक है, ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, और जो अफेक्टेड पीपल्स हैं उनको बचाती है। ठीक है, देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम यू फाइंड पीपल्स इन अ कोर्ट। ठीक है, अगर कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या बनाया गया है, कोर्ट। ठीक है, तो वहां पे डिसीजन कोर्ट करता है कि कोर्ट को वो अथॉरिटी दी गई है पनिशमेंट कैसे देनी है, ठीक है, क्या क्या वहां पे कानून बनाए गए हैं कि अगर इसने इस टाइप का क्राइम किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि संविधान में वो सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, कि कोई पनिशमेंट करता है तो उसको किस तरह से कोर्ट के द्वारा, कोई क्राइम करता है तो उसको कोर्ट कैसे पनिशमेंट देगा। ठीक है, और कोर्ट में जो लॉ रूल्स ये सारी चीजें हैं वो सब क्या है,
वो लागू रहती हैं। Perhaps you are wondering how government manage to do all this, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों को कैसे मैनेज करती है, मतलब कैसे काम करवाती है इन सारी चीजों में, एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उसके लिए क्यों जरूरी है करवाना। When human beings live and work together, जब वो ह्यूमन बींग्स इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो वहाँ पे क्या है, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इटेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है कि वो क्या है, डिसीजन लेने में मदद कर सकें, ठीक है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। फॉर एग्जांपल, कैसे सब रूल सबके लिए हैं, जैसे कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो पीपल्स कैन फील सिक्योर, ठीक है। कि कंट्री में क्या है, कुछ मतलब कंट्रोल रख दिए जाते हैं कि उसकी सीमाओं पे, कंट्री की बाउंड्रीज पे इस तरह से मतलब लोगों को आने जाने देना है, ठीक है। सो पीपल्स कैन फील सिक्योर, तो पीपल्स क्या है, सिक्योर फील करेंगे कि आतंकवादी नहीं घुस सकते हैं, कुछ भी है, वहां पे सेना को तैनात कर दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट्स टू डू दिस ऑन बिहाफ फॉर देयर पीपल्स बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, ठीक है, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल्स लिविंग इन देयर टेरिटरी, कि जो लोग हैं वहाँ पे अच्छे से रहें, ठीक है, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो वहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं कि किस तरह से लोगों को रखा जाएगा, या मतलब सेना को तैनात करके वहाँ सिक्योर फील करवाना कि वहाँ बिना वीजा के कोई कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, कि क्या क्या लेवल हैं गवर्नमेंट के। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things, can you think of how it managed to do all this? The governments work at different level, कि different level पे कैसे काम करती है गवर्नमेंट, कैसे करेगी, लोकल लेवल पे करेगी, at the level of the state and the national level, ठीक है। आपका नेशनल लेवल क्या है, ठीक है, ये आपका पूरा नेशनल लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट लेवल क्या है, आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, तो वो आपका स्टेट लेवल है, ठीक है। इसके अंदर आप कहीं किसी गांव के अंदर रह रहे हो तो वो आपका क्या है, लोकल लेवल है, ठीक है। हरियाणा और असम एंड द नेशनल लेवल रिलेशन टू द इंटायर कंट्री, तो मतलब हरियाणा और असम, हरियाणा यहाँ पे है, असम यहाँ पे है, तो उनको कैसे, ठीक है, तो उनके रिलेशन कैसे, ठीक है, कैसे होंगे। तो ये सब चीजें कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, स्टेट लेवल पे कैसे करेगी, ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे इन फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को करनी है कि जो द डिसीजंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रसिया, तो ये किस तरह की गवर्नमेंट काम करेगी, तो आपको बताना है कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल करेगी। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करनी है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉ एंड द गवर्नमेंट्स। लॉज क्या हैं और गवर्नमेंट्स किस टाइप्स के। द गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है और हर किसी को वो लॉ है फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉज बनाएगी और वो हर किसी को फॉलो करने हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, यहाँ से डिसीजन लेने की अथॉरिटीज मिलती हैं, ठीक है, डिसीजन ले पाती है। इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ लॉ दैट से दैट ए पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, ठीक है, तो ये बता दिया कि ड्राइविंग करने के लिए कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एनी पर्सन कैच ड्राइविंग व्हीकल्स विदाउट ए, जब कोई पर्सन नहीं मिलता हमें लाइसेंस के साथ तो उसको क्या है कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है।
फाइन के रूप में। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह के लॉ नहीं बनाएगी तो ये लॉ क्या है, सभी के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट द गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर also steps that peoples can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feel, for example, that they were not hired for a job because for their religions or caste, ही और कुछ इस तरह की चीजें हैं, जैसे मान लो किसी पर्सन को फील होता है कि वो कास्ट या रिलीजन अपने धर्म के कारण किसी पर्सन को जॉब नहीं मिलती है, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो इसके लिए कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। वहां पे द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो वहां पे क्या किया जा सकता है, वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा। तो गवर्नमेंट के टाइप्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि टाइप कितने तरह की है गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक होती है डेमोक्रेटिक, किस तरह की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। दूसरी कौन सी होती है, मोनार्की, ठीक है। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तो ये तीन तरह की गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी कौन सी होती है, जहां पे क्या है, जो हमारी कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है। मोनार्ची में क्या होता है, एक राजा होता है, उसकी प्रजा होती है और उसके पास ही सारे डिसीजन लेने का अथॉरिटी होती है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जैसे कि हिटलर ने राज किया था, ठीक है, क्लियर है। तो ये है कि किस किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, किस किस तरह की टाइप्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। The answer of these questions depends on the type of government. There in a country, in a democracy, it is the peoples who give the government this power. They do this through action. कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या है कि लोगों के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है उस कैंडिडेट को चुनने की जो उनके लिए लाभ बनाएगा, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मोनार्की, द मोनार्की किंग या क्वीन, जिसके पास डिसीजन लेने की सारी अथॉरिटी होती है। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जैसे कि हिटलर ने राज किया है, तानाशाही भी बोल सकते हैं इसको आप एक तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी country. This achievement is the result of a long and eventful struggle. तो इसको पाने के लिए इंडिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, आजाद होने के लिए, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र पाने के लिए। देयर आर अदर्स प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल्स हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। यू नो that the main features of a democracy is that the peoples have the power to elect their leadership। कि पीपल्स के पास, ठीक है, लोगों के पास पावर होती है, ठीक है, लोगों के पास क्या पावर होती है, वो अपने लीडर को चुन सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी कंट्री में you know that the main features of a democracy is the peoples have the power to elect their leaders, so in a sense a democracy is the rule by the people। तो क्या सेंस निकल के आती है डेमोक्रेसी से कि जो ये रूल है वो किसका है, लोगों का है, ठीक है। द बेसिक आइडिया दैट पीपल्स रूल देमसेल्फ बाय participating in the making of these rules। Democratic government in our times are usually refers to as representative democracies. In the representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what it known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote। कोई भी
कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकती जब तक वहां पे हर एक वयस्क को यानी कि हर एक अडल्ट को वोट करने का अधिकार ना दिया जाए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, तो इस तरह की जो सिचुएशन थी वो हमेशा नहीं थी। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट, एक टाइम था जब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था कि इसको औरतों को, गरीब लोगों को और अनएजुकेटेड लोगों को, कि उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, और जिनके पास धन नहीं है, ठीक है, तो वही लोग हिस्सा ले सकते थे जो एजुकेटेड हैं, मैन हैं और जिनके पास धन है। तो इस तरह से क्या है, तो गवर्नमेंट कैसी बनती थी, कुछ लोग ही रूल कर पाते थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली स्मॉल मिनोरिटी वाज अलाउड टू वोट, तो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले कुछ लोगों के पास ये अथॉरिटी थी कि वो गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते थे रूल बनाने में, लॉज बनाने में, ठीक है। तो सेवरल पेपर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट दिस अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट। तो कुछ लोगों ने और गांधी जी ने कहा कि ये जो वोट का अधिकार है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, और इसको क्या कहा गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहा गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर वयस्क को, हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 जर्नल यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा है, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote। तो एक आदमी जिसके पास धन है वही वोट दे सकता है, और एक आदमी जिसके पास कैरेक्टर है, वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, पर उसके पास धन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पर वो वोट नहीं दे सकता। तो ये क्या है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नियम या रूल लागू हुआ उस टाइम पे कि सभी को वोट देने का अधिकार है, जो इक्वल होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सभी इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।